You are watching BNS News. आज की हेडलाइन, साउथ कोरिया ने क्रिप्टो कंपनी से होल्डिंग का खुलासा करने की मांग की। यूएस सेनेट फाइनेंस कमेटी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री से टैक्स गाइडेंस मांगा। बाइनेंस ने डुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का एक एक्साइटिंग न्यू बैच लॉन्च किया। यूके ट्रेजरी ने क्रिप्टो करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स को बाहर करने का प्रपोजल रखा है। टेथर ने ट्रू नेटवर्क पर $1 बिलियन USDT जारी किया। ओरेकल रेडस्टोन मॉडल और एवलांचे स्प्रूस टेस्टनेट पर डैप के लिए डेटा फीड प्रोवाइड करता है। स्टेबल कॉइन इशुअर्स को 2024 EU रेगुलेशंस के लिए तैयारी करने की सलाह दी है। ESMA ने नए मिका एक्ट पर क्रिप्टो सेक्टर में फीडबैक देने के लिए फर्स्ट इनपुट रिलीज किया। न्यूयॉर्क प्रोसिक्यूटर्स $9 मिलियन सोलाना एक्सचेंज रॉबरी के पीछे हैकर्स का पीछा करता है। जायंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने पहली बार कलेक्ट किए गए कॉइनबेस शेयर्स को बेचना शुरू किया। सेल्सियस स्टेक हाउंड्स के खिलाफ $150 मिलियन से अधिक टोकन डिस्प्यूट पर मुकदमा दर्ज किया। 7-Eleven ने मोबाइल डिवाइसेस पर स्लर्पी डे के लिए नया NFT प्रमोशन लॉन्च किया। साउथ कोरिया को 2024 में क्रिप्टो कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी का खुलासा करने की नीड होगी। कंपनीज को क्रिप्टो की वॉल्यूम, फीचर्स, बिजनेस मॉडल, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रॉफिट वॉल्यूम एंड मार्केट वैल्यू का खुलासा करना होगा। वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शंस एक्ट के पास होने के बाद नए टूल से अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी में सुधार हुआ है। फाइनेंस पर यूएस सेनेट कमेटी ने ये समझने के लिए क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की मदद मांगी कि कांग्रेस डिजिटल एसेट्स द्वारा प्रेजेंट टैक्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को कैसे एड्रेस कर सकती है। बाइनेंस ने अपडेटेड टारगेट प्राइसेस एंड सेटलमेंट डेट्स के साथ डुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। यूजर लो कॉस्ट पर खरीद सकते हैं या हाई प्राइस पर बेच सकते हैं। मार्केट के डायरेक्शंस की परवाह किए बिना हाई रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। डुअल इन्वेस्टमेंट एसेट्स का डाइवर्स सिलेक्शन, जीरो ट्रेडिंग फीस एंड यूजर्स के लिए पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यूनाइटेड किंगडम की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने डिजिटल सिक्योरिटीज प्रोटेक्टेड एरिया प्लान्स, नॉन बैक्ड क्रिप्टो एसेट्स एंड डेरिवेटिव्स को बाहर करने का प्रपोजल दिया है। न्यू ऑफर्स में मेजर मार्केट्स, बिटकॉइन एंड इथेरियम शामिल हो सकते हैं। टेथर प्रेजेंस एंड लिक्विडिटी का एक्सपेंशन करने के लिए ट्रॉन नेटवर्क पर $1 बिलियन USDT जारी करता है। USDT का मार्केट वैल्यू 19 दिनों में $2.6 बिलियन बढ़ गया, जो स्टेबल कॉइन्स मार्केट का 65% पार्ट रखता है। कई ब्लॉकचेन पर ऑफरिंग एक्सपेंशंस के टेथर की स्ट्रैटेजी स्टेबल डिजिटल सेट्स से बढ़ती मांग को एक्सपोज करती है और स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स के बीच कॉम्पिटिशंस को क्विक करती है। रेडस्टोन एक मॉडल ओरेकल मशीन ने खुलासा किया कि एवलांचे स्प्रूस टेस्ट नेटवर्क पर डैप के लिए डेटा सोर्सेस के सप्लाई करेगी, साथ ही ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑनफाई के बीच बातचीत को सपोर्ट करेगी। ओरेकल सिस्टम्स रेडस्टोन के साथ स्प्रूस टेस्टनेट पर एव का इंटीग्रेशन सक्सेस रहा और एवरग्रीन ने सबनेट पैरामीटर्स को पूरा करता है। एव गवर्नेंस फोरम मिननेट को इंटीग्रेट करने और माइग्रेट करने पर फाइनल जजमेंट लेता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने स्टेबल कॉइन्स के इशुअर्स के नए EU क्रिप्टो रेगुलेशंस को कंप्लायंस करने के लिए इमीडिएट मेजर्स करने की सलाह दी है, जो अब से 1 साल बाद लागू होंगे। यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी जानने में इंटरेस्ट रखता है कि क्रिप्टो करेंसी सेक्टर्स क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस में नए एप्लीकेबल मार्केट्स के बारे में क्या सोचता है।